जिस चिन्ह को आप देख रहे हैं उस चिन्ह के निर्माण के बिना भारत में हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुरू नहीं होती है। भारत में इस चिन्ह को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है और पूजा अर्चना में इस प्रतीक का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये चिन्ह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जहां इस चिन्ह को भाग्यशाली माना जाता है। कई युद्धों में भी इस चिन्ह का उपयोग सौभाग्य के तौर पर किया जा चुका है। दुनिया के कई बड़े देशों में खुदाई के दौरान इस प्रतीक को खोजा गया है। चीन में वान, जापान में मंजी, ब्रिटेन में फिलफिट, ग्रीस में टेट्रागैमेडियन और जर्मनी में हैकेन क्रूएज नाम से जाना जाने वाला यह प्रतीक भारत में स्वास्तिक नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में स्वास्तिक का मतलब सौभाग्य होता है। स्वास्तिक चिन्ह को हम भारतीय जितना अपना मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके होने के प्रमाण प्राचीन यूरोप में मिलते हैं। यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में कई कीमती चीज़ों में भी इस चिन्ह को प्रतीक के तौर पर देखा गया है। इस चिन्ह के भाग्यशाली होने के कारण ही इसका इस्तेमाल प्राचीन ग्रीक में घरेलू वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कढ़ाई के कामों में भी स्वास्तिक का इस्तेमाल होता है। यह चिन्ह लोगों के लिए इतना भाग्यशाली था कि 1939 में अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर इसे देखा गया। लेकिन जिस चिन्ह को भाग्य का प्रतीक माना जाता है उसे आखिर क्यों जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बैन कर दिया और क्यों 2007 में पूरे यूरोप में इसे बैन करने की नाकाम कोशिश की गई? इसका कारण दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर था, जिसने अपने क्रूरता से भरे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह हैकेन क्रूएज यानी स्वास्तिक को बना लिया था। हिटलर ने भी इस प्रतीक को अपना पार्टी चिन्ह इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया था क्योंकि यह चिन्ह सौभाग्य का प्रतीक था। लेकिन किसे पता था कि हिटलर का भाग्य लोगों का दुर्भाग्य बनने वाला था। 1920 में इस चिन्ह को नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनाने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। नफरत के उस दौर ने पार्टी के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के हजारों सालों के इतिहास पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया। हिटलर की क्रूरता ने इस चिन्ह को भी खून से रंग दिया था। विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनने के बाद से लोग स्वास्तिक को रक्तपात से जोड़कर देखने लगे। सौभाग्य के इस चिन्ह पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। स्वास्तिक चिन्ह को भाग्यशाली मानने वाले नाजियों ने 35,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लोग इस चिन्ह से दूरी बरतने लगे। यही कारण है कि जर्मनी में विश्व युद्धों के बाद इस चिन्ह को बैन कर दिया गया। जर्मनी के हमले में बच गए एक यहूदी ने कहा कि हमें हमेशा याद रहेगा कि स्वास्तिक ने हमारी ज़िंदगी पर क्या कहर ढाया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।